हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी में इंडस्ट्रीज का मतलब देखेंगे तो बोला जाता है कारखाना, ये कारखाने भी बोल सकते हैं। और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंडस्ट्रीज रेफर करती हैं उन इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जहाँ पे रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की जाती है और उसी रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको उसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसको भेजा जाता है मतलब डोर टू डोर सर्विसेज के लिए। इन शॉर्ट, इंडस्ट्री से हमारी इनकम जो है या इकॉनमी जो है वो डेवलप होती है। नॉट इनकम बट इकॉनमी जो है वो क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है, इंडस्ट्री का जो चैप्टर था इसी बुक में चैप्टर नंबर 5 है आपका, नाम है इंडस्ट्री। उसमें हमने कंप्लीट इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पूरा पढ़ा था, वो आप देख लीजिएगा एक बार। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या बता रखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादातर अटेंशन जो था, या बोल सकते हैं पूरी अटेंशन जो थी, वो 3 रीजन्स के अंदर दी गई, JNK और लद्दाख। पहले ये एक ही था, अब ये 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, उसके बाद JNK स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो JNK स्टेट जो कभी एक ही हुआ करती थी, अब वो 2 यूनियन टेरिटरी में बट गई थी। कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ क्या बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद पूरी अटेंशन जो थी वो 3 रीजन्स के ऊपर दे दी गई, जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर। क्या बोला गया कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी किसकी? इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले JNK जो था ये क्या था, बहुत ही गरीब रीजन था, और बोल सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती थी। इसीलिए यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस मिली तो यहाँ पे ये अटेंशन दिया गया कि सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की जाएगी, बिकॉज जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ वहाँ डेवलप होंगी वहाँ का इकॉनमी जो है वो भी क्या होगा, डेवलप होगा। इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की बात रखी। फिर क्या किया गया, इंडस्ट्रियल स्टेट्स को एस्टैब्लिश किया गया जम्मू और कश्मीर के अंदर। ये सबसे पहला स्टेप लिया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। दूसरा क्या किया गया कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे उनको सेटअप किया गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इन मेजर टाउन्स। जो बड़े बड़े टाउन्स थे उन एरियाज़ के अंदर, जैसे जम्मू के अंदर जो बड़े बड़े टाउन्स थे, कश्मीर के अंदर जो बड़े बड़े टाउन्स थे, लद्दाख के अंदर जो बड़े बड़े टाउन्स थे, वहाँ पे इनको क्या किया गया, इंडस्ट्रियल एरियाज़ को सेटअप किया गया। उसके बाद 1963 में क्या किया गया, एक कॉरपोरेशन बोल सकते हो, इंडस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है, कंपनी बोल सकते हो, वो आई जिसको बोला गया था स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग JNK इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ये आई जिसने क्या किया, बहुत सारी यूनिट्स में इंडस्ट्रीज को ओपन करा डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। JNK के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इन्होंने क्या किया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ओपन किया। फिर उन इंडस्ट्रीज़ को ओपन करने के बाद थाउजेंड्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, यानी कि उनको नौकरी मिली। अब इंडस्ट्रीज़ बनाएगी या डेवलप कीगी, एस्टैब्लिश कीगी, तो उन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत भी तो चाहिए, पड़नी थी या पड़ी। तो उन इंडस्ट्रीज़ में लोगों को एम्प्लॉयड किया गया ताकि वो उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर सके। कुछ प्रोमिनेंट यानी कि जानी मानी जो या पॉपुलर इंडस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर टेरिटरी की और लद्दाख टेरिटरी की, वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला इन्होंने क्या बताया है, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हो गया जब हम हाथों का मतलब हाथों के द्वारा चीज़ों को क्या करें, क्राफ्ट करें। और कॉटेज इंडस्ट्री होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको घर में ही क्या किया जाता है, घर के अंदर ही उसका बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया जाता है या चलाया जाता है। सबसे पहला इसमें आ जाता है हैंडलूम्स। हैंड का मतलब हो गया हाथ, लूम्स का मतलब हो गया मशीन। ठीक है, लूम्स का मतलब होता है मशीन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। और इस वजह से, मतलब हैंडलूम इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे लोगों को JNK के अंदर क्या मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। हैंडलूम प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, मतलब हाथों के द्वारा कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट्स हो गया, ट्विड्स हो गया। ट्विड्स क्या होता है, ये भी एक तरह का मतलब फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है, जो कि मतलब थोड़ा सा रफ होता है, और वूलन मतलब गर्म कपड़ा होता है। और ये ना इसमें बहुत सारे कलर्स जो है, मल्टी कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है लॉइस, ये भी एक तरह का फैब्रिक है। फिर आता है पट्टू। तो पट्टू जो है ये तामिल वर्ड है, जिसको क्या बोला जाता है, सिल्क बोला जाता है।
ठीक है। ये पट्टू तमिल में बोला जाता है, और इसको अगर आप हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे तो इसको सिल्क बोला जाता है। तो इसकी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, और ये वेडिंग या बड़े बड़े ओकेजन जो होते हैं, पार्टी वेयर ओकेजन जो होते हैं, उसमें इस फैब्रिक के कपड़े को पहना जाता है। फिर आ जाता है रैफल। तो रैफल भी क्या है, एक फैब्रिक है। उसके बाद खादी है, फिर पश्मीना है, फिर सिल्क है। जो रैफल है ना, रैफल भी क्या है, एक तरह का मतलब वूलन कपड़ा है। और ये मैरिनो मैरिनो एक वूल है, भेड़ है, ठीक है। स्पेन में ये पाई जाती है, ज़्यादातर इसकी ब्रीड जो है वो स्पेन में देखने को मिलती है। तो इससे क्या की जाती है, ऊन निकाली जाती है, और इसका कपड़ा बहुत गर्म होता है। तो इससे भी बहुत सारे कपड़े जो है वो रैफल के बनाए जाते हैं। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि हैंडलूम मैंने अभी आपको क्या बताया, ये एक तरह से क्या होता है, फैब्रिक को बनाना, बुनना, ठीक है। वीव करना मतलब बोल सकते हो बुनना, कपड़े को बुनना हाथों के द्वारा, ठीक है। हाथों के द्वारा उसको बनाना, मतलब मशीन होती है, एक लकड़ी की मशीन होती है, वुड लूम होती है, उसमें धागे लगा दिए जाते हैं, और हाथों के द्वारा उस मशीन को चलाया जाता है। ये बहुत टाइम लेता है कपड़ा को बनाने में। फिर उसके बाद ये जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे अब ब्लैंकेट्स की बात की, कंबल हो गए, जैसे आपके बहुत सारे कलर्ड पैटर्न्स में आपको अलग अलग तरह के कलर्स में देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पे बनाए जाते हैं ब्लैंकेट्स, किश्तवाड़ में, भदरवाह में, डोडा में, पडार, बिलावर, और जम्मू के कुछ रीजन्स के अंदर ये देखने को आपको मिलेंगे। मतलब जम्मू रीजन की अगर आप बात करोगे तो जम्मू रीजन में ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ब्लैंकेट्स को बनाया जाता है। There, there are many handloom and powerloom units in and around Srinagar which produce woolen पट्टू tweeds etc. बोला गया है कि हैंडलूम जो है, हैंडलूम यानी कि हाथों के द्वारा जो मशीन्स होगी, और जो पावर लूम्स यानी कि जो बिजली पे चलने वाली मशीनें हैं, उनका यूज़ किया जाता है श्रीनगर के अंदर और श्रीनगर के बाहर। जहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, वूलन पट्टू और ट्वीड्स। मैंने अभी आपको बताया, ट्वीड्स एक रफ वूलन फैब्रिक होता है। वूलन पट्टू यानी कि एक तरह का सिल्क का वूलन सिल्क जो है वो क्या की जाती है, वहाँ पे तैयार की जाती है। उस तरह के कपड़े जो है वो तैयार किए जाते हैं। फिर आता है हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करना हाथों का यूज़ करके। यहाँ पे भी मशीन्स यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी खासी मशीन्स यूज़ की जाती हैं। अब क्या बोला गया है, एंशियंट और मेडिवल अगर आप टाइम देखेंगे तो उस समय पे जो रूलर्स थे ना, वो हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज्ड करते थे, मतलब उनकी सराहना करते थे। फिर उस वजह से सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स का जो काम था वो ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड के दौरान जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लॉरिश कर रहा था। ज़ैनुल आबिदीन जो थे, ये 8th रूलर थे कश्मीर के, और ये शाह मीर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। शाह मीर डायनेस्टी के ये रूलर थे, शाह मीर डायनेस्टी के ये से बिलोंग करते थे। 8th रूलर थे ये कश्मीर के, और इनको बोध शाह के नाम से भी जाना जाता था। बोध शाह का मतलब होता है ग्रेट किंग, ठीक है। ग्रेट किंग के नाम से भी, मतलब बोध शाह है जो ग्रेट किंग बोला जाता है उनको, ठीक है। जैनुल आबिदीन के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा था ये हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस। लेकिन अगर आप अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इस काम में इन्वॉल्व है, और इस काम से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो क्या करती है, कमाती है। अगर आप कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे तो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं, कालीन होगी, पेपर मैकी होगी, इसके बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगी। एम्ब्रॉयडरी वर्क हो गया, मेटल वेयर हो गया, मेटल वेयर यानी कि यूटेंसिल्स हो गए, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो कि मेटल से बनाई जाती हैं। विक्कर वर्क हो गया, विक्कर वर्क हो गया जैसे जिसमें मतलब लकड़ी का यूज़ करके कोई सामान बनाना, जैसे बास्केट्स होगी, ठीक है, टोकरियाँ होगी लकड़ी की, फर्नीचर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन सा हैंडीक्राफ्ट वर्क किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, लेदर का हो गया, और वुड कार्विंग। वुड कार्विंग का मतलब होता है लकड़ी के ऊपर मतलब चित्रकारी करना, या बोल सकते हैं डिज़ाइनिंग करना, ठीक है, उसको बोला जाता है वुड कार्विंग। जैसे आपने देखे होंगे सोफ़ाज होते थे लकड़ी के, जिसके ऊपर आजकल तो आपको जो है वो दूसरे फॉर्म वाले सोफ़े मिलते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, सोफ़ा जो थे वो लकड़ी के उनके पीछे होता था, तो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग किया होता था। चिनार का पत्ता हो गया, कोई जानवर बना दिया, अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग की जाती थी। अब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये जो सारा का सारा अभी मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए ना, इनको बनाने के बाद पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का कंसेप्ट भी आपको पता होगा। एक्सपोर्ट करने का मतलब हो गया
बाहर भेजा जाता है। इंडिया मतलब इंडिया के अंदर इसको बनाकर बन कहाँ रहा है, कश्मीर में। तो कश्मीर में इसकी प्रोडक्शन की जाती है, ये सारा सामान बनाया जाता है और बनाने के बाद इसको वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भेजा जाता है। आगे क्या बोला जा रहा है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स है जम्मू रीजन का, यानी कि जम्मू के अंदर किस किस तरह के हैंडीक्राफ्ट जो है वो देखने को मिलता है, हैंडीक्राफ्ट वर्क देखने को मिलता है। तो निटिंग मतलब बुनने का हो गया, जैसे स्वेटर का हो गया, स्वेटर्स बना दिए, मोजे बना दिए, ठीक है। उसके बाद बैम्बू क्राफ्ट हो गया, बैम्बू की स्टिक का क्राफ्ट कर दिया। स्ट्रॉ वर्क हो गया, पाम लीफ के ऊपर कोई काम कर दिया, वुड वर्क हो गया। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है ये जम्मू के अंदर परफॉर्म की जाती है। और साथ में तिब्बतियन रग्स, वो मैट्स होते हैं ना आपके आपके जो आपने घर पे देखे होंगे बिछाए होते हैं, डोर मैट्स हो गए, किचन मैट्स हो गया, बाथरूम के बाहर मैट्स बिछाए होते हैं, उनको बोला जाता है। और साथ ही साथ में पश्मीना शॉल जो है ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स है। कहाँ का, लद्दाख रीजन का। अभी हमने जम्मू में देखा, तो जम्मू में कौन कौन सा था, निटिंग हो गया, बैम्बू क्राफ्ट, स्ट्रॉ वर्क, पाम लीफ एंड वुड वर्क, ये था जम्मू रीजन का। और अगर आप लद्दाख रीजन की बात करेंगे तो लद्दाख में जो है वो कौन कौन सा हैंडीक्राफ्ट वर्क है, पश्मीना शॉल और कौन सा था दूसरा, तिब्बतियन रग। ये क्या है, लद्दाख रीजन के इम्पॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स हैं। और भी हैं यहाँ पे लद्दाख रीजन के, यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं। अगर आप कश्मीर वैली की बात करेंगे तो नामदाज, नामदाज क्या है, एक तरह का मैट्रेस होता है। मैट्रेस क्या हो गया, गद्दा बोल सकते हो आप, ठीक है। गद्दा बोल सकते हो या तलाई बोल सकते हो। तो ये क्या किया जाता है, किसका बनाया गया होता है, वूल का। इन्फीरियर क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी का वूल नहीं होता है, उसके साथ इसको बनाया गया होता है नामदाज को। और साथ ही साथ में ओल्ड वूलन ब्लैंकेट्स का यूज़ किया जाता है गब्बाज बनाने के लिए। गब्बाज भी एक तरह का मैटिंग होता है, मैट मैट बोल सकते हो आप। डिफरेंट कलरफुल कपड़े जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं गब्बाज को बनाने के लिए। उसके बाद आर्ट ऑफ फेल्टिंग वूल इनटू नामदाज हैज़ कम फ्रॉम यारकंड, यानी कि नामदाज को बनाने का हुनर जो है वो कहाँ से आया है, तो वो आया है यारकांड से, ठीक है। नामदाज और गाबाज जो है ये एम्ब्रॉयडरी वर्क होते हैं। एम्ब्रॉयडरी यानी कि इनके ऊपर कढ़ाई निकाली जाती है थ्रेड के साथ, जो कि इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ मतलब थ्रेड डिफरेंट डिफरेंट कलर के थ्रेड धागे का यूज़ किया जाता है और एम्ब्रॉयडरी की जाती है, डिज़ाइनिंग की जाती है। ब्यूटी और स्ट्रेंथ भी मतलब बहुत प्यारा सा इसको बनाया जाता है। और ये जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री जहाँ पे नामदाज और गाबाज जो है वो बनाए जाते हैं, वो कहाँ पे है, अनंतनाग में, रैनीवरी जो कि श्रीनगर में है, और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के कुछ मतलब बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ वहाँ पे इन सबको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अब आता है कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री। तो कारपेट तो हो गया आपकी कालीनें वगैरह जो होगी, ठीक है, उसको कारपेट बोला जाता है या दरी बोल सकते हो आप। तो जो आर्ट है कारपेट वीविंग का, कश्मीर के अंदर वो गिफ्ट कहाँ से मिला है, यानी कि कश्मीर के अंदर ये कालीन बनाने का आर्ट कहाँ से आया है, तो वो आया है सेंट्रल एशिया से। किसने लाया था, कारवांस ने लाया था। उसके बाद ये जो कालीनें होती हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या किया है, बेचा जाता है। और इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मिडल ईस्ट और यूरोप के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब इंडिया में कश्मीर में कालीनें बनाई जाती हैं और उनको बनाने के बाद मिडल ईस्ट और यूरोप में उसको भेजा जाता है। जो वर्कर्स हैं इस इंडस्ट्री के, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कश्मीर की ऑलमोस्ट जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर की, वहाँ पे आपको वर्कर्स जो हैं वो कारपेट मेकिंग इंडस्ट्रीज के आपको देखने को मिलेंगे। whereas the maximum units of carpet making are concentrated in and around the श्रीनगर सिटी। और श्रीनगर की सिटी के अंदर भी और बाहर भी आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है कारपेट मेकिंग की वो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है कांगड़ी मेकिंग। अभी सर्दियों का मौसम है, बहुत सारे लोगों को कांगड़ियों के बारे में पता भी होगा। ये होती हैं, यहाँ पे पिक्चर साफ नहीं है, आप अपनी बुक पे एक बार देख लीजिएगा। कांगड़ी जो है वो जिसमें आग या कोयले जो है वो डाले जाते हैं ताकि आप अपने आप को वार्म कर सको, गर्म रख सको। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री है। मैंने अभी बोला था, पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था, कॉटेज का मतलब होता है एक छोटा सा बिजनेस चलाना या किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना जिसको घर से ही किया जाता है, घर में ही किया जाता है, उसको बोला जाता है कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस जिसको कैरी ऑन किया जाता है घरों घरों से ही। तो क्या बोला जा रहा है, कांगड़ी मेकिंग ये कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कहाँ पे मतलब कहाँ पे इसको बनाया जाता है, कहाँ कहाँ के लोग जो हैं वो इसको बनाते हैं। तो वूलर लेक के पास एक वातलाब और चारार और बोती नोंगो विलेज हैं।
वहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कश्मीर जो है वो जाना जाता है विकर विलो के साथ। ये एक तरह की लकड़ी है, ठीक है। विलो एक तरह की लकड़ी होती है जिससे बैट्स बनाए जाते हैं, खेलने वाले बैट, ठीक है। उसके बाद क्या है, विकर जो है वो यूज़ किया जाता है बास्केट्स को बनाने के लिए, बॉक्सेस को बनाने के लिए, लैम्प शेड्स को बनाने के लिए, चेयर टेबल ट्रेज हो गया, इन सब को बनाने के लिए विकर का यूज़ किया जाता है। एक तरह की लकड़ी ही होती है। और विलो जो होती है ना, उससे बैट, विलो लकड़ी जो होती है उससे बैट बनाए जाते हैं। श्रीनगर, हरवान, शालाबुग, हजरतबल, सौरा, ये सेंटर्स हैं जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन की जाती है। किसकी प्रोडक्शन की जाती है? कांगड़ी की, ठीक है। कांगड़ी जो है वो बनाई जाती है। देन उसके बाद सॉरी नॉट कांगड़ी, कांगड़ी भी बनाई जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने नाम लिया ना, बास्केट, बॉक्सेस, लैम्प शेड्स, चेयर टेबल ट्रे, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेपर मैके। मैंने अभी पीछे बताया था पेपर मैके के बारे में कि हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, दैट्स वाई मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था। तो पेपर मैके एक यूनिक, अट्रैक्टिव, एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट है कश्मीर का। इसमें क्या किया जाता है, पेपर को स्ट्रिप्स में काटा जाता है। काटने के बाद उसको स्टार्च में या फिर एक मतलब ग्लू टाइप का होता है उसमें डाल दिया जाता है। डालने के बाद क्या होता है, उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। जब वो पेपर स्ट्रिप्स जो हैं वो उस स्टार्च में, उस फ्लूइड में या उस ग्लू में सूख जाती हैं, फिर उसके बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग कलरफुल के साथ, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के साथ उसको क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है या शेप दिया जाता है और उनको पेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ये एक आदमी है, इन्होंने अपने हाथ में उसको मतलब पेंट कर रहे हैं। पेपर्स का यूज़ करके क्या करना, डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल आर्ट्स बनाना। देन इसके बाद कहाँ पे इसकी प्रोडक्शन की जाती है, रानीवरी जो कि श्रीनगर में है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। वहाँ पे इनकी पेपर मैकी की प्रोडक्शन की जाती है। फिर आता है पश्मीना शॉल इंडस्ट्री। तो पश्मीना शॉल के बारे में तो आप सबको पता है, कहाँ पे बनता है वो हम देखेंगे अभी। तो कश्मीर और लद्दाख रीजन्स में पश्मीना शॉल की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो देखी गई हैं, और वहाँ पे ये देखी गई इन द सेंस वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, और वहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, किसको, पश्मीना शॉल को। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं शॉल की जो कि कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं। जैसे शातूश हो गया, रिंग शॉल हो गया, फिर जामवार हो गया, कानी जामा हो गया। ये कुछ वैरायटीज़ हैं शॉल की, अलग अलग वैरायटीज़ हैं शॉल की जो कि आपको कश्मीर और लद्दाख रीजन में देखने को मिलेंगी। लेसर क्वालिटी पश्मीना शॉल्स आर प्रोड्यूस्ड इन पशोली एरिया ऑफ जम्मू। आपको पता है पश्मीना के शॉल्स बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कुछ पश्मीना के शॉल जो हैं वो लेसर क्वालिटी, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं यूज़ की होती है उसको पश्मीना शॉल को बनाने में। तो वो कहाँ पे मिलते हैं या कहाँ पे बनाए जाते हैं, बसोली जो है एक जगह है जम्मू के अंदर, वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन की जाती है। और हाई क्वालिटी के यॉक वूल, मतलब यॉक वूल का जो मतलब ऊन वगैरह जो उससे निकाला जाता है, वो कहाँ पे उससे जो मतलब वूल ली जाती है, और उस वूल से जो मतलब हाई क्वालिटी वूल से जो पश्मीना शॉल बनाया जाता है वो कहाँ पे बनाया जाता है, लद्दाख के अंदर, ठीक है। फिर आता है सिल्वर वेयर एंड इमिटेशन ज्वेलरी। जो आपके मतलब चांदी के बर्तन हो गए, आपके चांदी की जो भी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो आर्टिकल्स जैसे कि हो गया टी पॉट्स हो गया, कप्स हो गया, सॉसर्स हो गया, टम्बलर्स, बॉक्सेस, ट्रे, मिरर फ्रेम्स, आइटम्स ऑफ डेकोरेशन आर चीफ आर्टिकल्स ऑफ प्रोडक्शन बाय दिस इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है सिल्वर वेयर एंड इमिटेशन ज्वेलरी, इनमें ये सारी आइटम्स जो है वो क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। ये वर्क जो है रिक्वायर स्किल एंड क्राफ्ट, इसमें लोगों का टैलेंट और क्राफ्ट लोगों को आना चाहिए, तभी वो इस फैक्ट्री के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। इनग्रेविंग इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ कश्मीर इनग्रेवर्स। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसमें क्या होता है, मतलब नक्शा करना, कोई भी प्लेट होगी या मतलब कोई भी आपके पास मटेरियल होगा उसके ऊपर नक्शा बनाना। तो कश्मीरी इनग्रेवर जो है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट या स्पेशल इनग्रेविंग करते हैं। अगर आप कठुआ की बात करेंगे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे जो कि जम्मू रीजन में फॉल करता है, तो वो फेमस है अपनी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, बिकॉज वहाँ पे बसूली पेंटिंग्स जो है उस वो आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को डिपिक्ट करती है वो। कैलिको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, फुलकारी वर्क जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और लद्दाख रीजन की अगर आप बात करेंगे तो लद्दाख रीजन में क्ले मॉडलिंग जो है और थांका पेंटिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आता है, सेकंड आता है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, सॉरी इससे पहले एक और है सिल्क इंडस्ट्री।
तो सिल्क इंडस्ट्री जो है ये एक परमानेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से। दो तरह की सिल्क फैक्ट्रीज जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर है। एक जो है वो रामबाग में है, रामबाग कहाँ पे है, श्रीनगर में। दूसरी जो है वो जम्मू में है। रामबाग सिल्क फैक्ट्री जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी 1897 में। किसके द्वारा की गई थी, महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा। और ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सिल्क इंडस्ट्री या सिल्क फैक्ट्री बोल सकते हो वर्ल्ड की थी उस समय पे। किस समय पे, 1897 के समय पे, जब महाराजा रणबीर सिंह का रूल था। अब हमारे पास सेकंड आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब हो गया ऐसी इंडस्ट्री जिसमें फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, जो जंगलों का जो सामान होता है उसको यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं क्या है, जो फॉरेस्ट हैं जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ों वहाँ से मतलब हम लेते हैं, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे पेपर हो गया, खेल का सामान हो गया, फर्नीचर हो गया, जॉइनरी हो गया, जिससे आपका फर्नीचर प्रिपेयर होता है। जहाँ और या इन फैक्ट्रीज में मतलब इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फिर उसके बाद टिम्बर यानी कि जो लकड़ी इन फॉरेस्ट से ली जाती है और जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, और बहुत सारी जॉइनरी मिल्स में उनको भेजा जाता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में जॉइनरी मिल्स देखने को मिलेंगी। और जो हमारी गवर्नमेंट जॉइनरी मिल है जहाँ पैम्पोर में और बड़ी ब्राह्मणा में, यहाँ पे क्या किया जाता है, लकड़ी की बनाई हुई चीज़ों मतलब लकड़ी से डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं इन मिल्स के अंदर, इन फैक्ट्रीज के अंदर। सिमिलरली उसी तरह से स्पोर्ट गुड्स जो इंडस्ट्री है, मतलब जहाँ पे आपके खेल का सामान जो है वो बनाया जाता है, वो भी एस्टैब्लिश की गई है मीरा साहब में, जो कि जम्मू में है, आरएसपुरा वाला साइड, और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो कि कश्मीर वैली में है। बहुत सारा स्पोर्ट गुड इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर क्रिकेट बैट एंड रिलेटेड आइटम्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। यानी कि क्रिकेट से रिलेटेड सामान जितना भी है, जैसे बैट्स हो गया या और भी जो सामान जो चाहिए होता है स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स को लेके, वो सारा का सारा जो है वो जम्मू और कश्मीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो बनाया जाता है। फिर आता है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं। यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान जो है वो प्रिपेयर किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं बोल सकते, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो जम्मू और कश्मीर जो है वो एक एग्रेरियन इकॉनमी है। एग्रेरियन इकॉनमी यानी कि यहाँ मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर से इकॉनमी जो है वो डेवलप होती है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मैंने अभी बताया, एग्रो का मतलब ही एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी, जो खेती बाड़ी वाली इंडस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। और साथ ही साथ में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को। ये इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को प्राइमरी इंडस्ट्री भी बोला जाता है। प्राइमरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल, कच्चे सामान को प्रोड्यूस करती है। कच्चा सामान आएगा तभी तो उसको हम बनाएंगे ना, उसको तैयार करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। इसलिए ये बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को। पैडी जो आपके चावल होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं इन रीजन्स के अंदर। ठीक है, जम्मू रीजन के अंदर और कश्मीर में भी किए जाते हैं। मॉडर्न राइस प्लांट जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है। प्लांट का मतलब ये नहीं पेड़, प्लांट का मतलब यहाँ पे है इंडस्ट्री से। ठीक है, प्लांट का मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री से है। तो मॉडर्न राइस इंडस्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश की गई है लिथपुरा पुलवामा में 1981 में की गई थी। हॉर्टिकल्चर जो है वो भी एस्टैब्लिश किया गया था वैली के अंदर। लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड थे इस सेक्टर के साथ। हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया जहाँ पे खेती बाड़ी की जाएगी या कल्टीवेशन की जाएगी वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है, और फ्लावर्स की भी बोल सकते हैं ना, फ्लावर्स की भी नहीं, फ्लावर्स नहीं आ सकता, वेजिटेबल और फ्रूट्स आ जाएगा। ठीक है, और इस हॉर्टिकल्चर वाले सेक्टर में भी बहुत सारे लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं। आगे क्या बोला गया है, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स हो गया, चेरीज हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि बाहर भेजा जाता है बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। और हैव अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि इन्हीं फ्रूट से बहुत सारे फिनिशिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे अगर आप एप्पल की बात करेंगे तो आपको एप्पल जैम भी मिल जाएगा, जूस मिल जाएंगे इन्हीं फ्रूट से, बिवरेजेस मिल जाएंगी, बिवरेजेस यानी कि ड्रिंकिंग मटेरियल। और इससे क्या होगा, ये कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, श्रीनगर के
अंदर और श्रीनगर के बाहर भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है। सपोर में भी किया जाता है और बड़ी ब्राह्मणा में भी, मतलब बड़ी ब्राह्मणा, सपोर और श्रीनगर में इनकी आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे जहाँ पे जैम, जूस, बेवरेजेस जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर आता है मैनी कोल्ड स्टोरेज चेन्स, यानी कि रेफ्रिजरेटर्स वाले जो रीजन्स हैं, रीजन्स इन द सेंस ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे रेफ्रिजरेटर, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं जहाँ पे फ्रिज वगैरह लगाए गए हैं ताकि वहाँ पे इन सब सामान को स्टोर करके रखा जा सके। वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है? वो है लासीपोरा, पुलवामा में, श्रीनगर में और जम्मू के कुछ रीजन्स में। वो कोल्ड स्टोरेज चेन्स बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्टोर की करके रखा जा सके। स्टोर करके रखेंगे तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, ठीक है। फिर आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, थोड़ा सा ही रह गया है तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। मिनरल आपके खदार पदार्थ जो होते हैं उनके बारे में, वैसी इंडस्ट्री जहाँ पे आपके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब क्या बोला गया कि जो एक्सट्रैक्शन होती है मिनरल्स की हैज़ कम अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ जम्मू। कहाँ कहाँ पे किया जाता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में किया जाता है। और इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर भी की गई है और कुछ लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो ओपन करके रखी हुई हैं। द कैलकैरियस एंड अर्गेलियस मिनरल्स, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, जिप्सियम हो गया, बक्साइट हो गया, क्ले हो गया, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं सीमेंट इंडस्ट्री के। और ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? तो क्या बताया गया है? सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पे एस्टैब्लिश है? बारामूला, अनंतनाग, रियासी और बसोली। अब मैंने यहाँ पे बोला था कालकैरियस और आर्गी लियकस, तो ये क्या है? कार्कोलियस जो है ना, इसमें किसकी कंसंट्रेशन है, या आपको इसमें किसके कंपाउंड दिखेंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। और आर्गिलेकियस मटेरियल जो है, या आप बोल सकते हो ये कंपाउंड जो है, इसमें आपको सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन के कुछ ऑक्साइड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या बनाती हैं? सीमेंट इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जो है वो बनाती हैं, जिसमें आपका लाइमस्टोन हो गया, जिप्सियम हो गया, बक्साइट हो गया, क्ले हो गया, इन सब को मिला के जो है वो सीमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। कहाँ कहाँ पे एस्टैब्लिश है वो मैंने अभी आपको बता दिया। फिर कुछ पब्लिक सेक्टर सीमेंट प्लांट्स जो है, प्लांट्स का मतलब ही यहाँ पे इंडस्ट्री है, ठीक है। कुछ पब्लिक सेक्टर जो है, मतलब गवर्नमेंट सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश की गई है। कहाँ कहाँ पे? वुहान सीमेंट फैक्ट्री, पीसीएफ बड़ी ब्राह्मणा, रन बाय J&K मिनरल्स लिमिटेड। यानी कि दो इंडस्ट्रीज के नाम बताए, एक है वुआन सीमेंट फैक्ट्री, दूसरी है पीसीएफ बड़ी ब्राह्मणा। ये दो फैक्ट्रीज हैं जिनको रन कौन कर रहा है, मतलब कौन चला रहा है? जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड। उसके बाद फिर दूसरी आती है खीरियू सीमेंट फैक्ट्री, जिसको जेके सीमेंट लिमिटेड ही क्या कर रहा है? रन कर रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स और जो टाइल फैक्ट्रीज हैं, मतलब जहाँ पे आपकी ईंट और जो टाइलें बनती हैं, वो भी लोकेटेड हैं बहुत सारे रीजन्स के अंदर जम्मू कश्मीर में। जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेंटर अगर आप उसकी बात करेंगे तो फास्ट इमर्जिंग है, मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ पे है? बड़ी ब्राह्मणा, जो कि जम्मू में है, विच हैज़ प्रोवाइडेड बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन J&K, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। उसके बाद इट डील्स मोस्टली विद फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मतलब ये ऐसा सामान प्रिपेयर कर रहा है जिससे लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो इकॉनमी भी डेवलप होगा। लास्ट आता है आपका टूरिज्म इंडस्ट्री। तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये बैकबोन है इकॉनमी की, मतलब बैकबोन इकॉनमी की, यानी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो जनरेट होता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। मतलब लोग जो है वो इन रीजन्स के अंदर जाते हैं, और जब वो इन रीजन्स के अंदर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो पैसा भी डेवलप होगा। अब जब अगर आप कश्मीर की बात करेंगे तो ब्यूटीफुल वैलीज़ वहाँ पे देखने को मिलेंगी। वहाँ पे जो पहाड़ हैं वो पूरे बर्फ़ से ढके हुए देखने को मिलेंगे। वहाँ की जो लेक्स और स्प्रिंग्स जो हैं उनको देखकर लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड के, और वहाँ पे जाके क्या करते हैं? विजिट करते हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? मतलब एंशियंट और रीसेंट ह्यूमन पास्ट को स्टडी करना मटेरियल रिमेन्स की वजह से के थ्रू, मतलब जो सामान मिल जाता है उन सामानों के थ्रू एंशियंट यानी कि पुराने और रीसेंट ह्यूमन पास्ट को स्टडी करना। उसके बाद कल्चरल रिलीजियस प्लेसेस ऑफर द अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, स्कीइंग एक्सेट्रा। Many high-end hotels are fast coming up at various places across the Union Territories.
यूनियन टेरिटरीज़ के, अगर आप पूरी यूनियन टेरिटरीज़ को देखोगे, दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को देखोगे, बहुत सारे होटल्स जो हैं वो वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो होटल्स की वजह से भी पैसा जो है वो आ रहा है। और उसके बाद क्या है, ट्रैकिंग करते हैं लोग, मतलब पैदल चल के, क्या करते हैं लोग, पैदल चल के जाते हैं, लंबी लंबी जर्नीज करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, बर्फ़ के ऊपर स्काइंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर रात को कहीं ना कहीं तो रेस्ट करेंगे ना, जब वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आएंगे, विजिट करेंगे यहाँ पे, तो फिर उनको रेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वो होटल्स उनको चाहिए होंगे। तो होटल्स भी क्या है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर बने हुए हैं। उसके बाद इसके अलावा टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उसके बाद केबल कार प्रोजेक्ट्स, कार वगैरह भी जो है वो क्या की गई हैं, अवेलेबल हैं, जिससे मतलब लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी से जल्दी मूव कर सकते हैं। इन सब की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत सारे लोगों को मिल रही हैं रीजन के अंदर, स्पेशली इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी कि आपका होटल, होटल से हो गया, ठीक है, खाने का हो गया, ट्रैवल करने का हो गया, रहने का हो गया, उसके बाद घूमने का हो गया, मतलब जो भी जितना भी होटल सेक्टर के अंदर आपका आ जाता है, उन सब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप हो रही है। इन सब को पढ़ने के पीछे मोटिव ये था कि हमने ये देखना था कि किस तरीके से JNK जो है, जम्मू कश्मीर, टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख किस तरीके से डेवलप कर रहा है। ठीक है, वो सब हमने इस चैप्टर के अंदर देखा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जो है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।